हेलो लवली पीपल। आज हम एक कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने जा रहे हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बनाया था एक कार्बन मोनोऑक्साइड सेंसर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट प्रोबेबली डे टू डे लाइफ में यूज़फुल नहीं होती है। जब ट्रैवल करते हैं तब यूज़फुल होती है। लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना हाई हो गया है कि आपके PM 2.5 लेवल जो है वो शूट करते हैं टू एन अनहेल्दी लेवल। ओके, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम लोग अपने PM लेवल और अपने पोल्यूशन लेवल को अपने आसपास ट्रैक रखें। प्रोबेबली नाउ इट्स पार्ट ऑफ लाइफ कि हम लोगों को एक एयर प्योरीफायर चाहिए होगा जब जब हमारा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होगा, स्पेशली इन सिटीज़। लाइक आई स्टे इन गुड़गांव और दिल्ली में और गुड़गांव में पोल्यूशन लेवल हमेशा शूट करता है एट सम पार्ट ऑफ द ईयर। ओके, तो आज हम बनाएंगे एक पॉल्यूशन मॉनिटर जो कि ट्रैक करेगा या फिर रीड करेगा वैल्यूज़ PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर्स की, PM 1.0 और PM 10। और हम कुछ सेंसर यूज़ करेंगे, कुछ मदरबोर्ड एज यूजुअल हम यूज़ करेंगे, बैटरी ऑपरेटेड। आइडिया हमारा ये है कि हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो कि पोर्टेबल हो, जो कि कंप्लीट डिवाइस हो, एक जुगाड़ ना हो कि तारें जोड़ दी और वो एक बोर्ड की तरह सामने खुला हुआ दिख रहा है। एक ऐसा डिवाइस जो अपने आप जेब में, बैग में डाल के ले जा सकें, अपने घर पे रख सकें, दिखने में सुंदर लगे, और एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस हो जो कि आप कहीं भी कैरी भी कर सकें। इस बिल्ड का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है या कंपोनेंट है वो है हमारा PM पार्टिकुलेट मैटर सेंसर और पार्टिकुलर मैटर मॉनिटर। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि ये एक अवेलेबल है। दिस इज़ एन ऑप्टिकल सेंसर, तो बहुत ज़्यादा आजकल रिलायबल नहीं है बिकॉज लेज़र सेंसर्स आर मोर रिलायबल दीज डेज। एक नोवा कंपनी है जिसके थ्रू ये PM सेंसर आता है। दिस इज़ समथिंग आई हैव यूज्ड क्वाइट अ लॉट इन लास्ट फ्यू ईयर्स, काफ़ी रिलायबल है। दिस इज़ अ लेज़र सेंसर, द प्रॉब्लम इज़ बहुत बड़ा है। तो इसको एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप कोई अगर एक बड़ा डिवाइस है या फिर एक ऑफिस सिस्टम है उसमें यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको पोर्टेबल डिवाइस बनाने हैं, देयर इज़ अनदर वन विच इज़ अगेन लेज़र सेंसर। ये प्लांट टावर करके एक कंपनी है जिसके जो ये बिल्ड करती है, बहुत अलग अलग तरह के डिवाइसेस वो PM सेंसर्स बिल्ड करती है। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहा हूँ PMS 7003 मॉडल, विच इज़ द मोस्ट कॉम्पैक्ट मॉडल अवेलेबल। दी अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा हार्ट, एज आई ऑलवेज से, इस बार मैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी कॉल्ड TTGO। बहुत ही इंटरेस्टिंग बोर्ड है। अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटीग्रेटेड हैं। तो मतलब बोर्ड के अंदर जो कि एक ESP32 बोर्ड है, इसके अंदर स्क्रीन इंटीग्रेटेड है, तो मुझे वो स्क्रीन की वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके अंदर बैटरी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड है, वो मेरे लिए बच जाएगा। इसके अंदर एक SD कार्ड रीडर भी इंटीग्रेटेड है। कुछ इनबिल्ट बटन्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। दीज आर प्रोग्रामेबल बटन्स, सो आई कैन यूज़ दोज प्रोग्रामेबल बटन्स एज वेल। या एंड देन I2C के लिए अलग से पोर्ट दिया हुआ है। सो यस, काफ़ी इंटरेस्टिंग बोर्ड है। आई थिंक दिस इज़ द बोर्ड आई एम गोइंग टू यूज़। लेट्स लुक एट दी काइंड ऑफ अ सर्किट डायग्राम जो कि इस पोल्यूशन मॉनिटर के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले क्लिप में बताया था कि हमारा मेजर कंपोनेंट जो है वो हमारा TTGO का जो बोर्ड है, विच इज़ एक्चुअली ESP32 बोर्ड, वो रहेगा। और साथ में प्लांट टावर का जो PM 3007 हमारा पार्टिकुलेट मैटर सेंसर है, वो कैसे कनेक्ट करेंगे, और फिर हमारा RTC। तो हमारा सेंटर, जिसको मैं हमेशा हार्ट बोलता हूँ, दैट इज़ अ TTGO बोर्ड, TTGO T4 ESP32 बोर्ड रहेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि इस बोर्ड में सब कुछ हमको इनबिल्ट मिल रहा है। इस बोर्ड में एक LCD कनेक्टेड है, इस बोर्ड के अंदर SD कार्ड है, इस बोर्ड के अंदर हमारे को बैटरी मैनेजमेंट बाय इटसेल्फ मिल जाता है, और ऑफ कोर्स बिकॉज ESP32 है तो वाईफाई और ब्लूटूथ भी इसके अंदर हमारे पास है, जस्ट इन केस अगर हम इस पर्टिकुलर डिवाइस को एक क्लाउड डिवाइस बनाना चाहते हैं जहाँ पे कि जो वैल्यूज़ हैं पार्टिकुलेट मैटर की PM 2.5 या PM 1.0 को हम किसी
साइट में अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ओके, सो ESP32 हमारा एक कंपोनेंट, और PMS हमारा PM सेंसर जो है विच इज़ PMS 3007, ये हमारा रहेगा। और द अदर कंपोनेंट इज़ हमारा RTC रियल टाइम क्लॉक, ये रहेगा। हमारी बैटरी, इस बार मैं 18650 की जगह लाइपो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, काइंड ऑफ अ बैटरी जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ की जाती है। हमारा बजर, ओके, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। एक छोटा सा स्विच और लगा देंगे, स्विच को यहाँ ले आते हैं, एक स्विच और लगा देंगे जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस। ओके, पहले आते हैं हमारी कनेक्टिविटी फ्रॉम आवर PM3007 टू TT Go। 3 वायर कनेक्शन करना है, 5 वोल्ट का कनेक्शन देना है हमने, तो दिस विल बी लाइक दिस, एक 5 वोल्ट GND, एंड जो कनेक्टिविटी हम लोग यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस में वो करते हैं हम RX-TX कनेक्टिविटी। नाउ बिकॉज हमको सिर्फ एक 1 वे कनेक्शन चाहिए, हमको डेटा चाहिए PM सेंसर से, एंड वी वांट इट जस्ट 1 वे कम्युनिकेशन। तो हम जो RX पिन है उसको हम जो TX पिन है, जो ट्रांसमीटर पिन है, जो TX पिन है उसको हम जो TT Go का RX पिन है उससे कनेक्ट कर देंगे, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अदरवाइज अगर कहीं और सीरियल डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं या UART डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं तो हमारा जनरली क्या होता है, हम RX को TX से और यहाँ पे RX को इसके TX से कनेक्ट करते हैं। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन चाहिए, हमें सिर्फ सेंसर से डेटा लेना है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, सो दिस इज 3 वायर कनेक्शन, 2 वायर हमारे पावर के लिए 5 वोल्ट और एक हमारा RX to TX कनेक्टिविटी के लिए। RTC जो है हमारी, वो मैं वही यूज़ करता हूँ जो हमेशा की तरह यूज़ कर रहा हूँ। I2C कनेक्टिविटी है, I2C प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे हम लोग, तो इट विल बी अ 4 वायर कनेक्टिविटी, जिसमें से कि एक तो 5 वोल्ट और GND है, और दूसरा हमारा क्लॉक और हमारा बेसिकली डेटा है। सो क्लॉक एंड डेटा, दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, बैटरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। TT Go T4 के बोर्ड के अंदर ऑलरेडी एक बैटरी का पोर्ट दिया हुआ है, मेरे को सीधा जाके बैटरी को कनेक्ट करना है पोर्ट पे, तो वो पोर्ट की वायर भी जो है वो TT के बोर्ड के साथ ही आती है, तो मेरे लिए बहुत सिंपल है। बजर को हम एज यूजुअल एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर देंगे, तो इट विल बी D0 D1 जो भी अवेलेबल होगा उससे कनेक्ट कर देंगे, एंड देन यस ऑफ कोर्स बिकॉज हमारे पास एक पावर स्विच दिया है हमने, तो बैटरी का नेगेटिव हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो वाया स्विच कर देंगे, एंड दैट वे वी हैव अ स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारा कनेक्टिविटी है। इसमें समरी देख लेते हैं थोड़ा क्लोजअप करके। ये हो गया मेरा TT Go बोर्ड विच इज़ माई हार्ट, दैट्स माई पार्टिकुलेट मैटर सेंसर, इट्स अ लेज़र सेंसर, और मेरा RTC जो कि मैं I2C प्रोटोकॉल से कनेक्ट करूँगा अपने बोर्ड से, मेरी बैटरी स्ट्रेट कनेक्टेड टू बोर्ड वाया अ स्विच, एंड माई बजर, दैट्स दी होल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे लिए किसी भी एक प्रोटोटाइप को बनाने में या उसके प्रोसेस में मेरा 3D प्रिंटिंग या 3D केस का बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वाइल इट इज़ probably the small part, but it is the part which actually gives a shape and a structure to the whole prototype. इसलिए जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब असेंबली के मिडल में हूँ तो मैं एक 3D डायग्राम और एक 3D केस को ऑलरेडी प्रिंट कर लूँ, ताकि वो सारे कंपोनेंट्स जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं जब उसे सोल्डरिंग कर रहा हूँगा तो बहुत ईजिली वो मेरे सारे जो हैं वो उस केस के अंदर फिट हो जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम देखते हैं कि हम जो 3D केस यूज़ करने वाले हैं इस प्रोटोटाइप को वो कैसा दिखता है। मैंने उसका डिज़ाइनिंग ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वो पूरी डिज़ाइनिंग इस वीडियो में करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ उसका एक डिज़ाइन ओवरव्यू देता हूँ, और जो कंपोनेंट्स मैं फिट कर रहा हूँ मैं वो कंपोनेंट्स दिखाता हूँ। फिर फाइनली जो 3D प्रिंटिंग का पार्ट होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा, जो फाइनल प्रिंट होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये है मेरा 3D डिज़ाइन फॉर द केस। बहुत कॉम्पैक्ट सा एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है मैंने, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा है भी नहीं है, कंपोनेंट्स बहुत लिमिटेड कंपोनेंट्स हैं मेरे पास इस समय। फ्रंट फेस है, तो अगर मैं सिर्फ
सारे कंपोनेंट्स को हटा दूं तो ये नटशेल में 2 पार्ट में डायग्राम 3D केस है। जो मेरा टॉप पार्ट है वो ये है, जिसमें कि मेरे जो टीटी की बोर्ड है और जो आरटीसी है वो फिट हो जाएगा, और बॉटम पार्ट है जो कि बेसिकली मेरे जिसमें बैटरी और मेरा जो पीएमएस सेंसर है वो फिक्स हो जाएगा। सो नाइस एंड कॉम्पैक्ट। सारे कंपोनेंट्स जो मुझे मिले वो कंपोनेंट्स मैंने इसके अंदर लगा दिए, जो कंपोनेंट्स नहीं मिले वो कंपोनेंट्स मैंने खुद डिज़ाइन कर लिए। बट यस, दैट्स हाउ इट लुक्स। बजर को हटा देते हैं। या सो दैट्स हाउ इट लुक्स, नाइस, नीट, कॉम्पैक्ट। इसको 3D प्रिंट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है 3D प्रिंट होके ये। 3D प्रिंट अपने केस कर लिए। दिस लुक्स नाइस। मैंने क्या किया इस बार, थोड़ा एक लोअर केस वाइट में कर दिया है और टॉप केस रेड कलर में करा है। मैं जो फिलामेंट यूज़ करता हूँ वो PETG फिलामेंट है। जनरली मैं PLA या प्लास्टिक फिलामेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन PETG फिलामेंट जो है वो बड़ा ही सॉलिड रहता है, टूटने के चांसेस कम होते हैं, हीट थोड़ी ज़्यादा मैनेज कर सकता है या हैंडल कर सकता है। तो इसलिए अब एक काम करते हैं, अब अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सभी कंपोनेंट्स को हम फिट करते हैं अपने केस में। ये इस तरह से केस हमारा ये फिट हो जाएगा ऐसे, राइट, एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक। बड़ा नाइस, कलरफुल, क्यूट सा लगेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सारे कंपोनेंट्स को इसके अंदर डालता हूँ। सोल्डरिंग करने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा PMS 7003 PM सेंसर है, पार्टिकुलेट मैटर सेंसर है, ये हमको बेसिकली एक 10 पिन एक्सेस देता है। जब भी सेंसर आप परचेज करेंगे या फिर कोई और भी सेंसर परचेज करेंगे उसके बाद एक कनेक्टर आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो कनेक्टर जो इसके साथ आता है वो इतना बेकार कनेक्टर है कि अगर आप उस पर सोल्डरिंग करने की कोशिश भी करेंगे तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो टूट जाएगा। ओके, मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली कोशिश करूँगा कि इन पिन्स में डायरेक्टली, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 पिन चाहिए। मेरे को पिन 1 चाहिए जो कि मेरा VCC पिन है जिसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करूँगा। मेरे को पिन 3 चाहिए जो मेरा ग्राउंड पिन है, और मेरे को पिन 9 चाहिए जो कि मेरा TX पिन है, जो कि मैं अपने बोर्ड के RX से कनेक्ट करूँगा। एंड दैट्स काइंड ऑफ अ UART कनेक्टिविटी मैं मेंटेन करूँगा। ये मेरा एक बेसिकली पूरा डायग्राम है। मैं आपको इसका लिंक कोशिश करूँगा कि अगर किसी को इस पर डिटेल में और रिसर्च करना है। कोडिंग के लिए अगेन, बिकॉज जो हमारा TTCO बोर्ड है ये आर्डुइनो का प्रोटोकॉल फॉलो करता है, तो हम स्केच, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम अपना आर्डुइनो यूज़ किया था, बिल्कुल वैसी ही कोडिंग करूँगा। और ESP32 और जो मैं अपना आर्डुइनो इंटरफेस है, IDE है, उसमें जो मैं बोर्ड सेलेक्ट करूँगा दैट बोर्ड इज़ ESP32 डेव मॉड्यूल। जनरली जितने भी इस तरह के स्टैंडर्ड ESP32 बोर्ड्स होते हैं उनके लिए डेव मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं हम। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। मेरा जो पोर्ट होगा मैं वो पोर्ट यूज़ करूँगा एंड दैट्स इट, कनेक्टेड। कुछ लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट कर ली हैं, जैसे कि TFT को डिस्प्ले को दिखाने के लिए एक TFT की लाइब्रेरी है, वो मैं यूज़ करूँगा। PMS के लिए एक PMS लाइब्रेरी है जो कि हमारी पार्टिकुलेट मैटर सेंसर जो है उसकी रीडिंग्स को हमको फैच करके देगा। बटन्स का एक है, सिंपल टाइमर मैंने यूज़ ही नहीं किया है तो मैं आपको बाद में बताऊँगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है। RTC लिब जो हमारी रियल टाइम क्लॉक है उसकी वैल्यू को रीड करने के लिए मेरे कुछ ये इंक्लूड्स हो गई लाइब्रेरी। उसके बाद सम ग्लोबल वेरिएबल्स जो मैंने यूज़ कर लिए। कम बैक टू सेटअप पार्ट। सेटअप पार्ट में हमने अपना सीरियल पोर्ट बिगिन कर दिया। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे कि मैं अपना जो कनेक्टिविटी मेंटेन कर रहा हूँ PMS से, जो हमारा जो पॉल्यूशन सेंसर है उससे। तो अगर आप देखेंगे मैंने क्या किया है, मैंने RX डिफाइन कर दिया है 35 पे और TX डिफाइन कर दिया है 33 पे, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ TX। मैंने आपको बताया था कि मैं सेंसर के RX को अपने बोर्ड के TX से, अपने सेंसर के TX को अपने बोर्ड के RX से कनेक्ट कर दूंगा। ओके, सो यहाँ मैंने अपने पिन्स डिफाइन कर दिए। मैंने ये डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि क्या मैं कौन से सीरियल बस को मैं कनेक्ट करूँगा, विच इज सीरियल 2 को कनेक्ट करने के लिए। फिर नीचे आके मैंने सीरियल 2 को डिफाइन कर दिया, सीरियल 2 बिगिन
एट बॉड रेट ऑफ 9600 और ये मेरा प्रोटोकॉल और साथ में कौन से पिन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। दिस विल स्टार्ट द कनेक्टिविटी विद माई PM सेंसर। RTC को बिगन किया, मेरे TFT को मैंने इनिट किया, मेरा जो मेरा LCD है उसकी बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे आ गई एंड दैट्स इट। एंड देन लूप में क्या किया मैंने, अपने PMS की रीडिंग्स को मैं कंटिन्यू रीड कर रहा हूँ इन अ वेरी फास्ट मोड। और फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैंने एक टाइम स्टैम्प चेक ले रहा हूँ कि हर 2 सेकंड में मैं अपने डिस्प्ले को चेंज कर रहा हूँ। सो ये पूरा कोड डिस्प्ले का है। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, कोड का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर किसी को कोड देखना है या कोड से प्ले करना है। मेरे सेंसर को मैंने जब कनेक्ट किया था तो मेरी रीडिंग आनी शुरू हो गई है। अगर आप देखेंगे तो PM 2.5 की वैल्यू अराउंड 85, 95, UGM3, PM 1.0, PM 10, PM 2.5। अभी I2C को मैंने रीड करना शुरू नहीं किया है तो मैं अब I2C को रीड करूँगा। फाइनली आई हैव असेंबल्ड एवरीथिंग। बेसिक कोडिंग ख़त्म कर दी है, बैटरी पावर सब कनेक्ट हो गया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर असेंबलिंग इट। क्वाइट नाइस स्लीक पैकेज। ये आपको जैसे मैंने पहले बताया था SD कार्ड के लिए। तो अभी थोड़ी इसमें PM वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है, उसका कारण ये है कि अभी सोल्डरिंग का जो धुआं होता है, जो पॉल्यूशन होता है सोल्डरिंग मशीन का, वो इस रूम में काफ़ी है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इसका थोड़ा सा PM लेवल इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ बिकॉज सोल्डरिंग मशीन के अंदर बहुत हैवी पॉल्यूशन मैटर, स्पेशली PM 2.5 और PM 10 बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स सी इफ़ आई इंक्रीज लेट्स से द पोल्यूशन वैल्यू अ लिटिल बिट, सी वेयर इट गोज़। Now if you see, it's shooting, it goes to red. That's how bad it is. By the way, if you are doing soldering work, you should have a clearly ventilated room and a fan which should take away the fumes. So that's how, see, the values have gone up. I have done a little bit of coding जिसमें कि अगर values beyond the acceptable limit जाती हैं तो there are 3 colors. Green color which is like in a healthy zone, orange which is between healthy and toxic zone, and red is purely toxic. तो फाइनली आई थिंक हमने इसको एक बेसिक असेंबल कर लिया है। इट्स अ नाइस स्लीक प्रोडक्ट। अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो मेरे को लगता है 8-10 हज़ार से कम नहीं आता है एक डिसेंट वाला। घर पे बनाते हैं तो इस तरह का एक पैकेज बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी डाली जा सकती हैं, जैसे कि इसमें TVOC सेंसर डाला जा सकता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर डाला जा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसके अंदर डाला जा सकता है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो उसके सारे कंपोनेंट्स भी इसके अंदर फिट किए जा सकते हैं। बट येस, I think this is how it looks like. Thanks everybody for watching this video. I request you to please subscribe my channel, like the video, press the bell button, and in case you have any comments, please do share your comments. अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो please write down that in the comment and I will try my level best to